नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आपको वीएसटीसी और वीएड से संबंधित हर प्रकार की जानकारी देता रहता हूं। तो आप सभी यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं स्कॉलरशिप के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा कि किस कैटेगरी के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं वीएसटीसी वीएड के अंतर्गत, और वीएसटीसी के अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलती है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और किस तरीके से आपको आवेदन अप्लाई करना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंतर्गत जो आपकी स्कॉलरशिप आवेदन की अंतिम तिथि है वो बढ़ा करके आपकी 31 दिसंबर कर दी गई है। ये चीज़ें आपको सबसे पहले याद रखना है। पहले 30 नवंबर थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्कॉलरशिप की जो कैटेगरी है वो केवल और केवल एससी, एसटी और ओबीसी ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत मैं बात करता हूं यहाँ पे। तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। बीपीएल यदि अंतर्गत आते हो तो बीपीएल के अंतर्गत स्कॉलरशिप सबको मिलती है। उसके साथ साथ स्कॉलरशिप मिलने वाली है आपको ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत। ईडब्ल्यूएस का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, और एमबीसी कैटेगरी के अंतर्गत भी आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे पहले इनके सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो वीएसटीसी और बीएड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्कॉलरशिप लगभग पूरी तरीके से ही मिल जाती है। यानी कि एसटीसी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो स्कॉलरशिप लगभग आपकी 13,600 रुपये के आसपास मिलती है। और बीएड के अंतर्गत आपकी जो स्कॉलरशिप आती है वो लगभग 25,000 रुपये के आसपास आती है। इसी के साथ में आपको और भी बताना चाहूँगा कि एसटीसी और बीएड यूजी हो चाहे पीजी हो, उन सभी के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। और आपके लिए दस्तावेज़ों की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले अपना जाति प्रमाण पत्र के पश्चात में आपके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। और उसके बाद में आपको अपनी फ़ीस की रसीद की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको अपनी, यदि आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए क्लास ईयर की मार्कशीट की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यदि आपने फर्स्ट ईयर किया हुआ है तो आपको 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। यदि आप सेकेंड ईयर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपकी, देखो, अब बीएसटीसी और बीएड के मामले में मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे बीएसटीसी और बीएड की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अभी तक नहीं आई हुई है। और आप लोग बिना मार्कशीट के भी अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। और फॉर्म अप्लाई करते वक्त याद रखें, अपने सभी दस्तावेज़ों को लगाएं, ओरिजिनल दस्तावेज़ों का सत्यापन करें। और यदि आपके पास में मार्कशीट नहीं है तो आप लोग अपनी बिना मार्कशीट के भी फॉर्म अप्लाई कर दें। उस मार्कशीट की जगह पे आपको अपना कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, या फिर कोई भी खाली कागज़ अपलोड कर सकते हैं। ई मित्र वाले वैसे तो आपसे मना करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ऑब्जेक्शन दिया जाएगा कॉलेज से कि आपने अभी तक अपनी लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड नहीं की है, तो ऑब्जेक्शन मिलेगा। और ऑब्जेक्शन के अंतर्गत जब आपकी मार्कशीट आ जाती है तो आप लोग उसको अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आपको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी देने की कोशिश की। छोटा सा वीडियो है, आप सभी लोग, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको और विस्तार से जानकारी बताऊंगा। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो स्कॉलरशिप पोर्टल है, आप उस पर जाएंगे, अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से इसको भरें। एसएसओ आईडी के माध्यम से भरें। सबसे पहले आपको, यदि पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म आवेदन कर रहे हैं तो आपको एसएसओ आईडी के द्वारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इसी के साथ में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, यदि आपके पास में जनाधार, जो आपका जनाधार है उसको आप लोग लिंक करा लें, अपने बैंक के खाते के साथ में लिंक करा लें जनाधार को। यदि आपके पास अपने बैंक अकाउंट के अंतर्गत जनाधार लिंक नहीं है तो आप किसी भी परिवार की मुखिया के खाते में भी, मुखिया के साथ में यदि आपका होगा बैंक अकाउंट, यदि आपकी मम्मी के खाते में है या फिर अपने पापा के खाते के साथ में जनाधार लिंक है, तो आप लोग उस बैंक अकाउंट को दे सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंतर्गत, यदि आपका खुद का खाता नहीं है तो मुखिया के खाते में भी आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और बैंक का जो अकाउंट है वो रेगुलर होना चाहिए, चालू होना चाहिए पूरी तरीके से, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो बंद हो। यदि आपका बैंक अकाउंट बंद है तो उसके अंतर्गत स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी। और इसके साथ में और भी एक्स्ट्रा जानकारी अगर मैं देना चाहूँ तो यहाँ पे ये होगी कि जिन विद्यार्थियों की आय जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए
और एमबीसी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। और जिस विद्यार्थी के माता पिता या गार्जियन से या फिर कोई भी जो आपका संरक्षक है वो सरकारी मतलब गवर्नमेंट अधिकारी नहीं होना चाहिए, सरकारी जॉब के अंतर्गत नहीं लगा होना चाहिए। यदि आप ऐसा है तो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरना है। तो आपको ये जानकारी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अपने नवीन दस्तावेजों के साथ में अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म आवेदन कर दें। और यदि कोई भी दिक्कत आपको आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊंगा कि और क्या क्या चीज़ों की समस्या आपको सॉल्व होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, क्योंकि इसी प्रकार की एसटीसी और वीएड, यूजी एवं पीजी से रिलेटेड मैं जानकारी आपको देता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।